हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। देखिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूक्लिड ने लॉन्ग डिवीजन से रिलेट करते हुए एक एक्सप्रेशन हमको दिया a=bq+r, और उस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम किस तरह से दो नंबर्स के बीच में HCF फाइंड करते हैं। इट मीन्स अगर आपको कोई भी दो इंटीजर्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इन दोनों का आप HCF फाइंड कीजिए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आप किस तरह से HCF फाइंड करेंगे, आज मैं आपको यही सब डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग द एक्सप्रेशन a=bq+r वेयर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इट मीन्स अगर आपके पास दो इंटीजर हैं a एंड b और साथ में दो इंटीजर q एंड r, जो कि आप देख सकते हैं a होता है आपका डिविडेंड, b होता है आपका डिवीज़र, q इज़ क्वोशंट एंड r इज़ रिमाइंडर। तो इन चारों में जो रिलेशन बनता है, एक्सप्रेशन बनता है यूक्लिड के अकॉर्डिंग, जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने है a=bq+r। बट साथ में कंडीशन को आप हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन इज़ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर r होता है वो 0 और b के बीच में लाई करता है, बट कभी भी वो b के इक्वल नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि r हमेशा b से कम होगा। सपोज़ कि आपका डिविजर 3 है, आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी डिविडेंड को, यानी कि b की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 3 से हमेशा कम रहेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर 3 नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजर 3 है। तो डिवीजर की जो भी वैल्यू होगी, डिवीजर जो भी इंटीजर होगा, उससे कम ही आपका रिमाइंडर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये a, b, q, r, इनका मीनिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन चारों का मीनिंग मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था। a मीन्स डिविडेंड, b मीन्स डिवीज़र, q मीन्स क्वोशंट एंड r मीन्स रिमाइंडर। तो ये आप याद रखिए। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से रिमाइंडर 0 और b के बीच में ही लाई करता है और हमेशा डिवीज़र से कम ही रहता है। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिया है मैंने और डिवीज़र लिया है 3। तो 3 से हमने डिफरेंट नंबर्स को देखिए डिवाइड किया है। 3 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो 3 4 जा 12 और रिमाइंडर हमको मिला है 0। अगर हम 3 से और किसी डिफरेंट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर 16 को, तो रिमाइंडर हमें मिलता है यहाँ पर देखिए 1। 3 से हम 23 को डिवाइड करके देखते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 2। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, क्या आप कोई ऐसा डिवीज़न मुझे करके दिखा सकते हैं, 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए तो क्या कभी रिमाइंडर 3 आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिवीज़र ही 3 है, तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आ सकता। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, बट 3 नहीं आ सकता। तो यही तो यूक्लिड ने भी कहा है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से कम होगा, 0 और डिवीज़र के बीच में होगा, जैसा कि आपने लिखा था। कंडीशन में दोबारा लिख देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, यानी कि डिवीज़र से कम ही रहता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। 5 अगर डिवीज़र हमने लिया, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को, तो 5 से अगर 20 को डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 मिला है। 26 को डिवाइड किया है, रिमाइंडर 1 मिला है। डिफरेंट नंबर और लेते हैं, 32 को डिवाइड किया है, रिमाइंडर मिलता है 2। यहाँ पर देखिए 18 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 3। 14 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 4। बट क्या आप इमेजिन करके मुझे बता सकते हैं कि किसी भी केस में अगर हम 5 से किसी डिफरेंट नंबर को
को या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर कभी भी 5 आएगा? तो आपका आंसर होगा नो, कभी नहीं आएगा, नेवर। इसका मतलब है कि अगर डिविज़र 5 है तो रिमाइंडर कभी भी 5 नहीं होगा। इट मीन्स जो ये रिलेशन यहाँ बताया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग वो एकदम करेक्ट है। अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट देखिए विद एग्जाम्पल समझ लिया है। अभी आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिविजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज़ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो आपको वो लेमा याद रखना है, थ्योरम याद रखना है और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करना है। अभी हम बात करेंगे जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है टू फाइंड द HCF यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो किस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए दो इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है टू फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42 यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए इन दोनों इंटीजर्स का HCF फाइंड करना है। देखिए एक और मेथड हमारे पास पहले होता है, हम जानते हैं प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके भी हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं, बट आज हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके ही HCF फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे स्मॉलर नंबर इज़ 42। आपको करना क्या है, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से। तो सबसे पहले आप 42 से जब 455 को डिवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे तो ये जाएगा देखिए 10 टाइम 420 और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा आपका 35। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये जो 35 आपको रिमाइंडर मिला है इस 35 से प्रीवियस डिविजर को डिवाइड करना है, यानी कि जो प्रीवियस डिविजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। तो 35 से 42 को डिवाइड करेंगे, 35 बन जा 35, रिमाइंडर विल बी 7। अभी फिर से वही स्टेप रिपीट करते जाना है, तब तक करना है जब तक कि आपको यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो चलिए फिर से प्रीवियस डिविजर आपका है 35, इस बार 35 बन गया डिविडेंड। 7 से 35 को डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35 और रिमाइंडर आपको देखिए यहीं पर मिल गया है 0, यानी कि ये कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। अभी देखिए आप क्या करेंगे, यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसके अकॉर्डिंग ये जो तीनों डिवीजन यहाँ पर हुए हैं इन तीनों डिवीजन का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो डिवीजन हुआ था यहाँ पर आपका जो डिविडेंड था दैट वाज 455 और जो आपका डिविजर था 42 था, क्वोशंट आपको मिला था 10 और रिमाइंडर आपको मिल गया था 35 कॉमा। फिर से आप देखिए यहाँ पर सेकेंड डिवीजन जो आपका था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। नेक्स्ट जो आपका डिवीजन था वो था आपका 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो आपको ये एक्सप्रेशन भी तब तक लिखने हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, यानी कि जितनी बार भी आपने यहाँ पर डिवाइड किया है उतनी ही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखने होंगे। और ये तीनों एक्सप्रेशन इस एग्जांपल में तो देखिए ये तीन ही एक्सप्रेशन बने हैं, किसी अदर एग्जांपल में ये 3 से ज़्यादा 4 5 6 कितने भी एक्सप्रेशन बने आपको सारे एक्सप्रेशन लिखने होंगे जब तक आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब आपको बस ये बताना है कि इन दोनों नंबर का HCF क्या है। वो HCF का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। HCF सेलेक्ट करना बहुत इजी है। तो आप बताइए सबसे लास्ट में जो डिविजर था वो कौन था। लास्ट डिविजर था आपका 7। देखिए सबसे पहले डिविजर था 42, देन 35 और लास्ट में आया 7। तो आपका ये जो लास्ट डिविजर होता है यही आपका HCF होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 है। रिक्वायर्ड HCF इज़ 7। तो अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपसे कहीं भी कहा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके आप कोई भी दो इंटीजर्स का HCF फाइंड कीजिए तो आप इस कॉन्सेप्ट से, इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आज जो मैंने आपको दोनों टॉपिक एक्सप्लेन किए आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गए होंगे। पहला टॉपिक था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि मैंने आपको बताया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन b, यानी कि रिमाइंडर जो है वो b से हमेशा कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कभी भी डिविजर के इक्वल नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम कोई भी दो इंटीजर्स का HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स डिटेल में समझा दी है। आपने आज की क्लास को कितना एंजॉय किया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।